हेलो दोस्तों, रैंकर्स भी में आप लोगों का स्वागत है। और अभी हमारे साथ हैं सौरभ जी। और आज छात्रों का जो मूवमेंट था और उसके बाद दिलीप जी बाहर आए और छात्रों को बहुत सारी बातें बताए हैं वो। और इस संदर्भ में जो बातें हुई है उसमें क्या स्पष्ट रूप से सामने निकल कर आया है, यही बात अभी सौरभ जी से कर रहे हैं। जी धन्यवाद सर। सबसे पहले कि जब हम लोग पहुँचे वहाँ पर तो बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे स्टूडेंट थे। फिर एक डेलीगेशन हुआ, दिलीप भाई और कुछ साथियों के साथ अंदर गए। जब वो बाहर में आए मिल के चेयरमैन सर से, तो उनको एक मीडिया को एक ब्रीफ कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सर का ये कहना है, चेयरमैन सर का, कि परसेंटाइल सिस्टम जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है। और दूसरी जो प्रमुख मांग थी कि 20 और 22 सितंबर को जो एग्ज़ाम है, जिसमें मात्र अब 20-22 दिन ही बाकी हैं मेरे हिसाब से, तो उस हिसाब से उसको जो है हम डेट को एक्सटेंड करेंगे। इसके बारे में अंतिम फैसला जो होगा वो बुधवार को हम लोग लेंगे। मेरा ये कहना है कि सर, चेयरमैन सर, कि बार बार आप ये बता रहे हैं, 22 तारीख को हम लोग भी गए थे मिलने, तो उस समय भी आप एक बात बताए थे कि हाँ हो सके हम लागू करें। लेकिन आज जो दबाव पड़ा है, बहुत सैकड़ों छात्र वहाँ पहुँचे थे, और जो दबाव पड़ा उस पर एक आपने जो बात बताई कि हम परसेंटाइल सिस्टम ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप ख़त्म कैसे करना चाहते हैं? आप अगर ख़त्म कर ही दिए हैं तो एक नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए, बीपीएससी के साइट पर दीजिए, या मीडिया को आप ब्रीफ कीजिए कि हम परसेंटाइल सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं और 20 और 22 सितंबर को जो एग्ज़ाम है उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। कब करना चाहते हैं? अक्टूबर में करना चाहते हैं, नवंबर में करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं? और शिफ्ट की वाली बात है कि 2 शिफ्ट में ना लेकर 1 शिफ्ट में करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं जब तक हम लोग नहीं देखेंगे। आज बहुत सारे छात्रों के हमको फ़ोन आया कि भैया की मीटिंग हम शाम 7 बजे की मीटिंग बुलाए हैं, लोगों से बात कर लेते हैं, कल हो सके कल या परसों हम लोग जाके, जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और हम लोग मांग करते हैं कि एक लिखित आश्वासन हमको मिलना चाहिए। बीपीएससी के साइट पर चेयरमैन महोदय से यही आग्रह करते हैं। मतलब आयोग की साइट पे कुछ भी नहीं आ रहा है और पूरा चीज़ें चल रही है। आज छात्र का यूपीएससी के जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनका जो है 5-6 दिन पढ़ाई प्रभावित हुआ। और चेयरमैन सर कह रहे हैं कि इस तिथि को तो परीक्षा ही नहीं होगी, 20-22 को परीक्षा नहीं होगी। यह आज स्पष्ट रूप से आयोग के द्वारा बता दिया गया। अगर छात्रों के जो छात्र निकल कर आए हैं, दिलीप जी भी बोल रहे हैं कि 20-22 को परीक्षा नहीं होगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो अब यहाँ से जो बातें हैं कि 2 शिफ्ट में भी एग्ज़ाम होगा तो नवंबर में आयोग कराएगी। और परसेंटाइल को लेकर जो है कानूनी परामर्श जो है लिया जा रहा है आयोग की तरफ से। तो कानूनी परामर्श आयोग की तरफ से जो लिया जा रहा है वो कहाँ तक उचित है? और परामर्श अगर ले रहे हैं तो परसेंटाइल सिस्टम ख़त्म करना कहाँ चाह रहे हैं चेयरमैन सर? अब तो ये छात्र और दिग्भ्रमित हो रहे हैं कि परसेंटाइल रहेगा कि नहीं रहेगा। और अगर नहीं रहेगा परसेंटाइल तो आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पे ये चीज़ें क्यों नहीं आ रही हैं? जी बिल्कुल। अगर वो कह रहे हैं कि हम जो कानूनी प्रक्रिया है इसमें, तो भाई कानूनी प्रक्रिया तो पहले भी सोचना चाहिए ना। आप जब गवर्निंग बॉडी का बैठक बुलाए और उसमें इसको पारित करा लिए कि हम परसेंटाइल सिस्टम लागू करने जा रहे हैं, तो उस समय आपको नहीं लगा कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ 67वीं बीपीएससी नोटिफिकेशन में एक परीक्षा का एक शिफ्ट में एग्जाम पहले से होती आ रही है और उसी तरह का लागू होना चाहिए, तो आप उसमें परसेंटाइल सिस्टम लागू कर दिए। तो कानूनी प्रक्रिया के तहत आप क्या समझते हैं कि बीपीएससी की तैयारी करने वाले लोग छात्र मूर्ख हैं? अरे जब तक आप नोटिफिकेशन में आप नोटिफाई कीजिए ना जी, आप अपने साइट पर डालिए कि हम परसेंटाइल सिस्टम को खत्म कर रहे हैं और 20 और 22 सितंबर को जो एग्जाम है उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो आप ये करना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आंदोलन को जो है खत्म करे, आंदोलन को एक्सटेंड करे। तो ये गलत फहमी में है। वो चेयरमैन सर से हम आग्रह करते हैं और एक खुली चेतावनी भी देते हैं कि अगर आप छात्रों के हित पर बात नहीं कीजिएगा, बरगलाने का प्रयास कीजिएगा, तो आंदोलन बुधवार को नहीं, अगले बुधवार तक चलेगा। जब तक आप निकालिएगा नहीं चिट्ठी, तब तक हम लोग मानेंगे नहीं। आज शाम 7 बजे हम बैठक बुलाए हैं और आगे का फैसला हो सके कल हम मिले, हो सके परसों मिले। आपको फैसला लेने में क्या दिक्कत है? तो आप बार बार जो बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, कभी ये बोलते हैं कभी वो बोलते हैं और लिखित आश्वासन कुछ देते नहीं हैं, खाली पेपर में ये आ जाता है कि ये करेंगे वो करेंगे, इससे हम लोग नहीं मानेंगे। आप लिखित आश्वासन दीजिए कि हम परसेंटाइल सिस्टम को खत्म कर रहे हैं और 20 और 22 सितंबर को जो एग्जाम है, क्योंकि उस दिन यूपीएससी का एग्जाम भी उसमें आया है, बीच में है, और यूजीसी नेट का भी एग्जाम है। तो आप बार बार क्यों बरगला रहे हैं? बरगलाने का जो बात है उसको खत्म कीजिए। छात्रों के बीच उपापोह की स्थिति है, वो न पढ़ पा रहे हैं और ये बार बार उनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि 20 और 22 सितंबर को एग्जाम है। तो आप क्लियर कर दीजिए। कल तक हम लोग ये मांग करते हैं कि कल शाम तक हम लोग को चिट्ठी निकल जाना चाहिए कि हम परसेंटाइल सिस्टम को खत्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो भी आप निकालिए। और हम 20 या 22 सितंबर को एग्जाम नहीं ले रहे हैं, उसका चिट्ठी हमको मिल जाना चाहिए। अच्छा, आधिकारिक तौर पर तो अभी ये बात नहीं आई है कि 20-22 को परीक्षा नहीं होगी। नहीं, ये तो छात्रों को गुमराह करने का प्रयास है। बिल्कुल ये गुमराह करने का बिल्कुल प्रयास है।
ये गुमराह करने का प्रयास है कि आप ये बता रहे हैं कि नहीं नहीं, जब हम 22 को मिले तो वो बोले कि लागू कर रहे हैं। आज जब जब इतना दबाव पड़ा तो आप बोले कि हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं। ख़त्म कर दिए। ख़त्म कैसे कर दिए? हम लोग कैसे मान लें ख़त्म कर दिए? आप मौखिक का कोई मतलब नहीं ना है जी। आप उसको लाइए बीपीएससी की साइट पर दीजिए। आप 20-22 सितंबर को एग्ज़ाम है कि नहीं है, वो भी आप साइट पर नहीं दे रहे हैं। पर्सनलाइज सिस्टम का क्या व्यवस्था है वो भी आप नहीं ला रहे हैं और लोगों को खाली गुमराह कर रहे हैं। 6 लाख परीक्षार्थी के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ करने का अगर प्रयास आप कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत कदम है। हम लोग उसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जब तक ये खत्म नहीं होगा पर्सनलाइज सिस्टम, तब तक हम लोग यथावत लड़ते रहेंगे, जब तक कि हम लोग को जो मांग है वो पूरी ना हो जाए। सर, आयोग की तरफ से डेट क्यों दिया जा रहा है कि बुधवार को आकर मिलिए तब सॉल्यूशन होगा? ये जो बातें रखी गई चेयरमैन सर के द्वारा, वो मीडिया में जब बातें रखी गई थी तो स्पष्टीकरण भी मीडिया के माध्यम से हो जाना चाहिए था। तो छात्र आंदोलन करें बार बार, फिर से बुधवार को जाएं कार्यालय, ये कहाँ तक उचित है? आयोग चेयरमैन सर बीपीएससी के पूरे ही रूपरेखा को बदल दिए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब जो भी चीज़ें हैं वो पेपर के माध्यम से आती है, जबकि दुनिया का कोई भी आयोग है उसके लिए एक वेबसाइट है। कोई एक व्यक्ति का निर्णय आयोग का निर्णय नहीं हो सकता है। तो चेयरमैन सर इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? बार बार वो इसी बात पे अड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि वो जो समझ रहे हैं कि छात्र आज इतनी संख्या में आए, इतना दबाव पड़ा है, तो गुमराह करने का उनका एक प्रयास है, गुमराह करने का कि छात्र बार बार ना आए, आंदोलन को समाप्त कर दे या उसको डाइवर्ट कर दे। अगर डाइवर्ट करने का प्रयास अगर वो सोच रहे हैं तो बिल्कुल नहीं, ये सही दिशा में आंदोलन है। और जब तक हम लोग चिट्ठी नहीं देख लेंगे, आप अपने साइट पर दीजिए ना जी, बीपीएससी की साइट पर दीजिए, हम लोग देख लेंगे कि हाँ 67वीं एग्जाम कब होगा और ये पर्सनलाइज सिस्टम को हम खत्म कर रहे हैं। तो आप बोल रहे हैं कि हम खत्म भी कर दिए, आप बोल रहे हैं कि कानूनी रूप से क्या अड़चन आएगा उसको भी हम देख लेंगे, और बुधवार के दिन हम बैठक बुलाएंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, हम लोग को भी बुलाया गया है। तो ये 3 तरह का बात जो है आप बंद कीजिए। हम लोग की जो मांग है उसको आप जल्द से जल्द, जब तक नोटिफाई हम लोग नहीं देखें, नोटिफिकेशन देखेंगे, तब तक हम लोग आंदोलन को चलाते रहेंगे। आज बैठक हम लोग बुलाएं 7 बजे और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या करना है, क्योंकि जब तक हम लोग नहीं देखेंगे, कल हो सके परसों, कभी भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास एक मिलने का भी वो कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनसे भी अपनी बातों को रखा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी और गवर्नर से भी मिलने का हम लोग अपना समय जो है ये निकालने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जो भी समस्या है ये एक स्टूडेंट की बात नहीं है, 6 लाख परीक्षार्थी इस बड़े राज्य के सबसे बड़ी आयोग की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं और उसके साथ आप उपभोग की स्थिति में रखे हैं। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल उनके साथ न्याय संगत बात नहीं हो रही है। इसलिए हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो है 67वीं की जो डेट है उसको आप बताइए कि आप अक्टूबर में लेंगे, आप नवंबर में लेंगे, आप कब लेंगे। और ये जो परसेंटाइज सिस्टम है उसको अगर ख़त्म कर दिए तो उसको चिट्ठी आप निकालिए, क्योंकि छात्र पढ़ेंगे और अपने कामों में लगेंगे। मैंने एक छात्रा से पूछा जो आयोग गई थी, तो उनसे पूछा कि क्या 20-22 को परीक्षा नहीं होगी, इस संदर्भ में चेयरमैन सर स्पष्ट तौर पे बोले हैं। तो उनका जवाब था कि इस पे स्पष्ट बात नहीं किया गया, लेकिन कहा गया कि 2 शिफ्ट में अगर परीक्षा होगा तो नवंबर में करा लिया जाएगा, और परीक्षा अगर एक चरण में होगी तो 6 महीना बाद परीक्षा होगा। तो बताइए कि ये जो चीज़ें आ रही हैं निकल कर, आयोग तो पहले 5 लाख का भी बीपीएससी परीक्षा लिया है और 2 महीना बाद परीक्षा आयोजित होती है, तो 6 महीना 5 महीना बाद एक शिफ्ट में एग्जाम होगा, यह कहना कहाँ तक तार्किक है आयोग का? निश्चित रूप से मुझे जहाँ तक लगता है कि ये बयान को अलग अलग तरीके से, कोई कुछ पूछे तो उसको कुछ बता दें, कोई कुछ पूछे तो उसको कुछ बता दें। अरे आप चाहते नहीं है ना, है आप क्लियर आप बताइए ना जी कि आप एग्ज़ाम लेना चाहते हैं 20-22 को, तो आप चिट्ठी निकाल दीजिए। चिट्ठी आप निकाले नहीं। आप पर्सनलाइज सिस्टम लागू करना चाहते हैं, वो भी आप नहीं निकाले हैं, बस न्यूज़पेपर के माध्यम से है। आपके साइट पर कोई इसका जिक्र नहीं है, तो आपका जिक्र है नहीं, आप किसी को कुछ बोल दिए। आप एक समय बता रहे हैं कि पर्सनलाइज सिस्टम को हम हटा रहे हैं, फिर आप बता रहे हैं कि 20-22 को हो सके हम एक शिफ्ट में एग्जाम लें। तो आप कब एग्जाम लेना चाहते हैं? आप 2 महीना के बाद, 4 महीना के बाद, जब भी लेना चाहते हैं। हम लोग की मांग ये है कि एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो। जब एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगा और ये पर्सनलाइज सिस्टम खत्म हो, इसका चिट्ठी जब तक हम लोग नहीं देख लेंगे, किसी के कहने पर, किसी के सुनने पर कुछ नहीं होने वाला है। आपके नोटिफिकेशन का हम इंतजार कर रहेंगे, जब तक कि हम देख न लें हम लोग, तब तक हम लोग इस लड़ाई को जारी रखेंगे। इसलिए आपसे आग्रह है कि हम चिट्ठी निकालिए, जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग आंदोलन को जारी रखेंगे। सौरभ जी, क्या आयोग छात्रों को गुमराह कर रहा है? क्योंकि चीज़ें तो स्पष्ट रूप से आ नहीं रही है। 20-22 सितंबर को परीक्षा नहीं होगी, इसका भी आश्वासन नहीं मिला है, और ये कहा गया कि अगर 2 शिफ्ट में होगा तो नवंबर में होगा। तो ये क्यों नहीं कहा गया कि 20-22 को परीक्षा नहीं होगा, या ऑफिशियल साइट पे डाल दिया जाए? उसका ये कारण है कि वो छात्रों को जो है ना अलग अलग तरीके से बांटना चाहते हैं। कुछ लोग एग्री हो जाए
कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम जल्दी से दे दें, कुछ लोग इस भी उपापों की स्थिति में रहे कि 4 महीना डिले क्यों हो, जल्दी ही एग्ज़ाम दे दे, 2 शिफ्ट में ही दे दे। तो शायद समझ नहीं रहे, आयोग का ये काम पहले से रहा है छात्रों के बीच गुमराह की स्थिति पैदा रखना, और जो आंदोलन है उसको कुचलने का प्रयास, उसको डाइवर्ट करने का प्रयास, उसको हटाने का प्रयास। इसलिए इस तरह का जो है अनर्गल बयान दे रहे हैं ताकि छात्र जो है अलग अलग हिस्सों में बटे और आंदोलन समाप्त हो। आंदोलन बिल्कुल समाप्त नहीं होगा, हम लोग बिल्कुल सही दिशा में हैं। जो हम लोग की प्रमुख मांग है, परसेंटाइज सिस्टम को ख़त्म किया जाए, एक परीक्षा एक पैटर्न और एक शिफ्ट में जो पहले से लागू है उसी हिसाब से एग्ज़ाम होगी, और उसी हिसाब से एग्ज़ाम की हम लोग मांग करते हैं। जब तक ये गुमराह करने की स्थिति है, इसलिए आप गुमराह ना करें। माननीय चेयरमैन से यही आग्रह है कि आप गुमराह ना करें। अगर आप चाहते हैं कि गुमराह हो तो कोई छात्र गुमराह नहीं होने वाला है। हम लोग की प्रमुख मांग को लेकर हम लोग को जितना आंदोलन करना होगा हम लोग करेंगे, और बिल्कुल हिंसा के रूप में नहीं, अहिंसा के रूप में हम इसका रिजल्ट लेकर आएंगे कि जो परीक्षा सिस्टम आप लागू करने जा रहे हैं उसको हम लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे। इसलिए हम लोग ये मांग है कि आप चिट्ठी निकालिए, नोटिफिकेशन निकालिए कि परीक्षा सिस्टम को ख़त्म कर रहे हैं, और एक शिफ्ट में एग्ज़ाम कब लेंगे, एग्ज़ाम बीपीएससी 67वीं एग्ज़ाम, पीटी का एग्ज़ाम, उसको जल्द से जल्द बताने का प्रयास करें। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या एक व्यक्ति का दिशा निर्देश ही आयोग का निर्णय अब माना जाएगा? क्योंकि वेबसाइट पर चीज़ें कुछ नहीं, फिर वही प्रश्न घूम के आ रहा है। आज जो है यूपीएससी का सभी छात्र परेशान हैं कि हम तैयारी करें या ना करें, और तैयारी करें मेंस का, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि यूपीएससी के छात्र मेंस की तैयारी करें या बीपीएससी पीटी की भी तैयारी करें? जब 22 तारीख को जब हम मिलने गए उनसे तो ये भी मांग रखी कि सर वो लोग का एग्ज़ाम है, जब 20-22 को आप बता रहे हैं तो फिर उसके बाद 2 दिन का मात्र बचेगा उसके बीच में, तो वो वहाँ से आएगा, तो वो कहें कि वो प्लेन से आएगा। क्योंकि सर प्लेन से पटना आएगा, पटना के बाद 300-400 किलोमीटर अररिया, भभुआ, रोहतास, सासाराम के सेंटर पड़ेगा, तो कैसे सर दोबारा फिर जाएगा एग्ज़ाम देने? तो इस चीज़ों को लेकर वो बोले कि वो कर लेगा। कैसे कर लेगा? 1500 से 1800 ऐसे स्टूडेंट जो बिहार के हैं जो पीटी एग्ज़ाम में सम्मिलित होंगे, वो कैसे मेंस और एग्जाम, तो वहाँ उनका मेंस में चला जाएगा, मेंस भी निश्चित रूप से खराब हो जाएगा, और यहाँ पीटी भी उसका खराब हो जाएगा। तो आप क्लियर बता नहीं रहे हैं कि हम एग्ज़ाम कब लेंगे, और मेंस तो उनका हो रहा है, और उनका एक ध्यान यहाँ भी है कि हम बीपीएससी पीटी कब होगा। तो आप क्लियर बता दीजिए, जल्द से जल्द फैसला लीजिए कि हम एग्ज़ाम कब लेंगे, और परसेंटाइज सिस्टम को ख़त्म कर रहे हैं वो भी आप चिट्ठी निकालिए, और नहीं निकाल रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। हम लोग गुमराह होने वाले नहीं हैं। जब तक ये निकलेगा नहीं तब तक हम लोग आंदोलन को जारी रखेंगे, चाहे इसके लिए जो भी कुछ करना पड़े हम लोग करेंगे। एक और प्रश्न है कि ये जो प्रक्रिया चल रही है, अभी तो आज भी 200-250 लड़के वहाँ पे गए थे, आंदोलन भी हुआ अच्छा खासा, आयोग पे दबाव भी पड़ा है मनोवैज्ञानिक रूप से, लेकिन एक और डेट दे दिया गया बुधवार का। तो बुधवार का डेट है किस लिए, ये समझ में नहीं आ रहा है। बुधवार का जो डेट है कि छात्रों को फिर से मिलने के लिए बुलाया गया है, मतलब यही प्रक्रिया चालू रखा जाएगा तो यूपीएससी के छात्र तैयारी ही नहीं कर पाएंगे। आयोग की वेबसाइट पर क्यों नहीं आ रहा है कि 20 और 22 सितंबर को परीक्षा पीटी नहीं होगी? इसकी सूचना चेयरमैन सर क्यों नहीं दे रहे हैं? इसके पीछे ये है उनका ये, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये अगले बुधवार को जो बुलाए हैं कि आप मिलने आइए, उसका एकमात्र उद्देश्य छात्रों को गुमराह करना है, आंदोलन को रोकना है, और किसी न किसी तरह से यूपीएससी के लोग भी भंवर में फंसे हुए हैं कि बीपीएससी की पीटी कब होगी, और बीपीएससी के लोग तो बिल्कुल फंसे हुए हैं कि कभी 20-22 को एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, परसेंटाइज सिस्टम खत्म हुआ या नहीं हुआ। कुछ लोग बोल रहे हैं खत्म हो गया, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं हुआ। तो जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, आप बुधवार नहीं, आप जल्द से जल्द, बुधवार तक क्यों इंतजार करेंगे? आप बैठक बुलाइए शाम में, कल बुलाइए बैठक सुबह में, आप जल्द से जल्द फैसला लीजिए कि हम नोटिफिकेशन में हम लोग देख ले कि बीपीएससी की एग्ज़ाम कब होगी पीटी की, और परसेंटाइज सिस्टम को आप ख़त्म करना चाहते हैं या ख़त्म कर दिए, उसका चिट्ठी निकालिए। गुमराह अगर करने का प्रयास करें तो कोई गुमराह नहीं होने वाला है। आपके गलत इरादों को हम लोग समझ चुके हैं। आपके एक लोग के फैसले से 6 लाख विद्यार्थियों के भविष्य, उनके माँ बाप को, सपनों को अगर कुचलना चाहते हैं तो ये हम होने नहीं देंगे। जब तक बीपीएससी ये निकाल नहीं दे चिट्ठी तब तक हम लोग आंदोलन को जारी रखेंगे। तो आप लोग भी मिलने के लिए जाइएगा आयोग से इस मांग को लेकर? हाँ बिल्कुल मिलने जाएंगे। आज हम 7 बजे बैठक बुलाए हैं, क्लियर कर लेते हैं कि आप चिट्ठी निकाल रहे हैं, आप बुधवार तक इंतजार क्यों करेंगे? कल परसों तक हम लोग चिट्ठी निकालना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि बुधवार तक हो सके वो बुधवार को मिलने जाएं, आप बोले कि अगले बुधवार को, अगले मंगलवार को आइए और फिर एडमिट कार्ड निकाल दे, तो उससे नहीं होगा। आप अगर बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं तो बरगलाना बंद कीजिए। हम लोग बैठक आज शाम में छात्रों को बुलाए हैं कि देख लेते हैं आगे क्या करना है। कल हो सके, परसों हो सके, हम लोग जल्द से जल्द मांग करते हैं कि आप चिट्ठी निकालिए। अगर आप चाहते हैं कि बुधवार को फिर अगले बार आएंगे तो फिर बोलिए अगले मंगलवार को आइए, तो ये आने जाने का बात नहीं होगा। अगर हम लोग आंदोलन को तेज करेंगे, जब तक चिट्ठी नहीं निकलेगा तब तक हम लोग जो है आंदोलन को जारी रखेंगे। हम बैठक बुलाए हैं, लोगों से राय मशवरा करके एक आगे का अपना रूपरेखा तैयार कर लेते हैं कि आगे क्या करना है हम लोगों को।
आयोग की तरफ से अगर बात को सही माना जाए, जो आज छात्र मिले हैं, तो डबल शिफ्ट में भी जो एग्ज़ाम होगा वो नवंबर में संभव है। यानी कि ये परीक्षा फिलहाल टल चुकी है, लेकिन आधिकारिक वेबसाइट पर कुछ भी नहीं आया है। तो स्पष्ट रूप से छात्रों को अब क्या समझना चाहिए कि परीक्षा टल गई है या नहीं टली है? नहीं, छात्र तो ये समझ रहे हैं कि हमको एग्ज़ाम देना है 20 और 22 सितंबर को, क्योंकि जब तक वो देख नहीं ले, मीडिया में न्यूज़ चल रहा है, बीपीएससी के साइट पर इस तरह का कुछ अभी तक नहीं आया है, वो चिट्ठी निकल जाए। जब तक नहीं चिट्ठी निकलेगा कि हम नवंबर में लेंगे, दिसंबर में लेंगे, कितने शिफ्ट में लेंगे, क्या करेंगे, तब तक छात्र इसी स्थिति में है। सब लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है 200-250 गए हैं, 400 गए हैं, आगे की संख्या 1000 हो, 200 हो, ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि सब छात्र यही मान के चल रहे हैं कि 20 और 22 सितंबर को एग्ज़ाम होगी, इसलिए वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसलिए गुमराह करना बंद कीजिए। चेयरमैन सर से यही आग्रह है कि गुमराह करना बंद कीजिए। और जो आप बता रहे हैं कि हम 2 शिफ्ट में लेंगे, नवंबर में लेंगे, 1 शिफ्ट में लेंगे तो 6 महीने के बाद लेंगे, ये सब गुमराह करने की बात है। आप जल्द से जल्द चिट्ठी निकालिए, कितने शिफ्ट में एग्जाम लेंगे और कब लेंगे, 20 और 22 सितंबर का एग्जाम लेंगे कि नहीं लेंगे, वो भी चिट्ठी निकालिए, ताकि हम लोग जो है, जो छात्र है, जो छात्र पढ़ने वाले लोग, स्टूडेंट हैं, 6 लाख परीक्षार्थी, उस चीज़ से बाहर निकले। मनोवैज्ञानिक फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो रहे हैं, किस तरह के उपापों की स्थिति में आप लाकर डाल दिए हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि जल्द से जल्द चिट्ठी निकालिए, और नहीं तो हम लोग आंदोलन को और तेज करेंगे, निश्चित रूप से तेज करेंगे। क्यों नहीं तेज करेंगे? छात्रों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ करना चाहते हैं, होने देंगे क्या? नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। इसलिए आपसे मांग करते हैं कि जल्द से जल्द चिट्ठी निकालिए, कब एग्जाम लेंगे, परसेंटाइज सिस्टम को ख़त्म कर दिए, वो भी चिट्ठी निकालिए। जब तक नहीं निकालते हैं, हम लोग का आंदोलन निश्चित रूप से चालू रहेगा। लास्ट एक सवाल है कि जिस तरह से गुमराह किया गया छात्रों को, बीपीएससी चेयरमैन पर सीधा आरोप लग रहा है, चेयरमैन सर पे, कि आपने जो बातें रखी वो न तो कभी आयोग के वेबसाइट पर आया, आज जो है कहा जा रहा है कानूनी परामर्श लेंगे। तो कानूनी परामर्श वो पहले क्यों नहीं लिए थे? परसेंटाइल की अगर बात थी, और अगर आपको डर है कि ये कोर्ट में रद्द ही हो जाएगा, हम लोग तो जान ही रहे हैं कि कोर्ट में टिकने वाला नहीं है। छात्रों के भविष्य से खेलने का प्रयास है बीपीएससी का, और ये बात स्पष्ट हो चुका है। जब चेयरमैन सर भी बोल रहे हैं तो ये तो स्पष्ट प्रमाणित हो गया है कि ये छात्रों के भविष्य से खेलने का प्लान बनाए थे। अगर छात्रों का आंदोलन नहीं होता, परसेंटाइल मुद्दा पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठता, तब तो ये परीक्षा करा ही लेते। लेकिन अब तो कम से कम 99% ये आसार बन गए हैं कि परसेंटाइल सिस्टम पे परीक्षा नहीं होने जा रही है, ये लगभग तय है। और 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराया जाए, इसकी मांग हम लोग को जायज़ है, और बिल्कुल हम लोग इस मांग पर खड़े हैं। हम लोग शिक्षकों के द्वारा भी समर्थन है। आप छात्रों को क्या संकेत देना चाहेंगे, सौरभ जी, आप लास्ट में बता दीजिए। देखिए, 20 और 22 सितंबर को एग्ज़ाम नहीं होगा, तो छात्रों से हम यही कहना चाहते हैं, यही एक अपील है कि जब तक आप चिट्ठी देख न ले, आप गुमराह नहीं होइए। क्योंकि ये बार बार कोई भी चीज़ को बीपीएससी के साइट पर, आधिकारिक जो उनकी वेबसाइट है, उन पर पुष्टि न करके ये मीडिया में देते हैं, ये न्यूज़ चैनल पर बोलते हैं, ये प्रेस ब्रीफिंग करते हैं, तो उससे नहीं होगा। आप अपने साइट पर दीजिए, ताकि छात्र ये मान के चले कि 20 और 22 सितंबर को एग्जाम नहीं होगा। रही बात कि आप कानूनी परामर्श ले लीजिए ना, पहले क्यों नहीं लिए? कि इससे 67वीं जो नोटिफिकेशन है, उसमें जिक्र जो है, 1 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था 8 मई को 2022 को, जो गलत रद्द हुआ प्रश्न पत्र लीक के कारण। तो फिर आप 1 महीना एग्जाम बचा, उसमें आप परसेंटाइल सिस्टम लागू कर दिए। क्यों, कैसे लागू कर दिए? ये कहीं ना कहीं आपको पता है कि कानूनी रूप से ये फंस जाएगा, मामला पेच फंस जाएगा, और फिर आप उसको गुमराह करके बता रहे हैं कि हम 1 शिफ्ट में एग्जाम लेंगे तो नवंबर में लेंगे, या 2 शिफ्ट में अगर लेंगे तो आपको 1 शिफ्ट में एग्जाम होगा, बस ये जान लीजिए। 1 शिफ्ट में एग्जाम होगा, ये आप मान लीजिए, और परसेंटाइल सिस्टम खत्म होगा, ये भी अगर आप मान के चल रहे हैं। तो जब तक हम लोग चिट्ठी न ले लें, तब तक हम लोग इसको उनके चंगुल में फंसने वाले नहीं हैं, उनसे गुमराह नहीं होने वाले हैं। इसलिए छात्रों से अपील है कि आप लोग ये मान के चलिए कि जब तक चिट्ठी न देख ले, तब तक आप लोग इसको मान के चलिए कि एग्जाम 20 या 22 सितंबर को होगा। अगर चिट्ठी निकल जाता है तो हम लोग इसको मान के चलेंगे कि क्या होने वाला है। देखिए, डबल एओ का जो एग्ज़ाम लिया गया, कहीं भी साइट पे चर्चा नहीं थी, और शॉर्ट नोटिस पे परीक्षा हो गई। और इसीलिए छात्रों को डर है कि क्या ये जो छात्रों को गुमराह करके कहीं एग्ज़ाम को ले तो नहीं लिया जाए। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर कोई भी बातें नहीं कही गई है। और अब जो स्थितियां हैं उसमें वो कहे हैं कि अगर 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो 6 महीना बाद होगा। हमको तो लग रहा है इससे बेहतर होता कि वो बोल देते कि एग्ज़ाम ही नहीं होगा, 1 शिफ्ट में होगा। तो ऐसी मनोदशा है चेयरमैन सर की कि छात्रों को हतोत्साहित करना चाहते हैं। क्या 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम 2 महीना 3 महीना बाद सीटेट का नहीं होता है, बीटेट का नहीं होता है?
ये किस तरह की नीति है? सरकार निश्चित रूप से इस मामले को समझने का प्रयास करे, और एक चेयरमैन सर के कारण ही पूरे बिहार की छवि खराब हो रही है। अब तो आयोग के वेबसाइट पर पूरी चीज़ें होनी चाहिए 2 महीना पहले, अगर पीटी परीक्षा कराना था तो। बिल्कुल। और इस तरह का जो चेयरमैन सर निर्णय ले रहे हैं, टाल मटोल का बात हो रहा है कि बुधवार को मीटिंग होगा और बुधवार को ये तय होगा कि आगे क्या होना है। तो इस तरह से तो पूरी तरह से छात्रों को परेशान कर दिया गया है मानसिक रूप से। सौरभ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब जो है कि आप आगे क्या करने जा रहे हैं, ये लास्ट में आप बता दीजिए। आज शाम 7 बजे हम लोगों की बैठक बुलाए हैं छात्राओं की। उनका जो मांग है कि हम लोग जब तक चिट्ठी देख न ले, आप आधिकारिक रूप से नहीं, मौखिक रूप से जो आज हमारे मिलने गए जो छात्र नेता लोग गए, उनको आप बता रहे थे कि ये चीज़ हुआ, आप पर्चल सिस्टम को ख़त्म कर दिए, एक सीट में एग्ज़ाम नहीं लेंगे, तो आप चिट्ठी क्यों नहीं निकालते हैं? आप गुमराह क्यों करना चाहते हैं? अगर गुमराह करना चाहते हो तो क्या गुमराह हो जाएंगे? क्या गुमराह नहीं होंगे? आप ये बात जान लीजिए कि गुमराह नहीं होने वाले हैं। आज शाम 7 बजे हम लोग बैठक करेंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे कि आप क्या करें। आप बुधवार के दिन बैठक क्यों बुलाइए? आज बैठक बुलाइए शाम में, कल बैठक बुलाइए बुधवार के दिन। अरे 20 दिन बचेगा, हो सके एडमिट कार्ड जारी कर दे बुधवार को। मुझे ये लगता है कि अगर गुमराह करने का प्रयास अगर कर रहे हैं तो नहीं होंगे गुमराह। आज शाम 7 बजे बैठक बुला रहे हैं, और जब तक क्लियर चिट्ठी नहीं देख लेंगे हम लोग बीपीएससी की साइट पर, तब तक हम लोग जो है इस आंदोलन को जारी रखेंगे। जब आप लग रहा है कि 2 लोग गए मिलने और उससे आप बरगलाना चाहते हैं, बरगला नहीं होने वाले हैं। चिट्ठी देखेंगे, 67वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा कब होगी इसका चिट्ठी निकालिए, और परसेंटाइज सिस्टम को आप ख़त्म कर दिए, वो भी आप चिट्ठी निकालिए। हम लोग की आज बैठक होगी, उसमें हम लोग निर्णय लेंगे कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का हम लोग चाह रहे हैं कि उनसे समय लें और उनके पास सब बातों को रखा जाए कि डेलीगेशन उनसे मिलेगा, और माननीय उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी से मिलने का भी हम लोग समय रखे हैं। वहाँ भी लोगों को भेजे हैं कि जल्द से जल्द समय लिया जाए। और जो भी बात है, अगर आयोग के चेयरमैन ये समझ रहे हैं कि हम जो बोले वही सत्य है, तो ऐसा नहीं है। 6 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य का सवाल है, आप उस पर जल्द से जल्द निर्णय, कल बुधवार को क्यों निर्णय लीजिएगा? कल लीजिए, आज लीजिए निर्णय, जल्द से जल्द निर्णय लीजिए और उसको वेबसाइट पर डालिए, ताकि हम लोग गुमराह ना हो। हम लोग अब जो स्थिति है पढ़ने और पढ़ाने की, उसमें हम लोग लगे रहें। बुधवार के बाद समय कहाँ बचता है? 20 दिन के पहले जो है कि आप निर्णय लेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अभी क्यों नहीं वेबसाइट पर चीज़ें आ रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, और छात्र तो पूरी तरह गुमराह हो गए हैं। अभी हम लोग से छात्र पूछ रहे हैं कि क्या फैसला हुआ सर, क्या परीक्षा टल गई? तो इसका क्या जवाब दें सौरभ जी, आप ही बता दें। नहीं, ये बिल्कुल आप जवाब देने की स्थिति में आप भी नहीं हैं, हम भी नहीं हैं, क्योंकि जो बात आप एक आधिकारिक रूप से कह नहीं रहे हैं, आप लोग जो गए मिलने उनको कुछ बता दिए कि हाँ परसेंटेज सिस्टम खत्म हो गया, 1 शिफ्ट में एग्जाम लेंगे तो नवंबर में लेंगे, 2 शिफ्ट में लेंगे तो 6 महीने के बाद लेंगे। अरे भाई, आपसे हम पूछना चाहते हैं कि आप ये जो पहले से परीक्षा 6 लाख परीक्षार्थी थे, तो आप डीएम्स के साथ मीटिंग किए तो क्या एग्जाम नहीं हो सकता था क्या? अगर 10 लाख स्टूडेंट हो जाएंगे तो आप 4 शिफ्ट में एग्जाम लीजिएगा, 12 लाख लोग हो जाएंगे तो 10 शिफ्ट में एग्जाम लीजिएगा। 1 शिफ्ट में 1 परीक्षा, 1 पैटर्न, 1 शिफ्ट में एग्जाम होगा। आप परसेंटेज सिस्टम को जो आप लागू करना चाह रहे हैं उसको खत्म करेंगे। जब तक आप खत्म नहीं हम करेंगे, हम लोग करवाएंगे, तब तक ये परीक्षा जो है होने नहीं देंगे। आपको क्या लगता है कि गुमराह होने की स्थिति में आज बैठक बुलाइए? आपात बैठक नहीं होती है क्या? बहुत बड़ी समस्या है, छात्रों के साथ आप गुमराह करना चाहते हैं। आज शाम में बैठक बुलाइए, कल बैठक बुलाइए। आप ये टाल मटोल की स्थिति में है, बुधवार को बैठक नहीं बुला के हो सके एडमिट कार्ड जारी कर दे, तो हम लोग इस चीज़ में नहीं फंसने वाले हैं, वो पूरी तैयारी में है। अगर गुमराह करने की स्थिति में आप हैं तो हम लोग गुमराह नहीं होंगे। आज शाम में बैठक बुलाए हैं हम, आज हम देख लेते हैं कि क्या करना है आगे। कल परसों हो सके हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास डेलीगेशन मिले, अपनी बातों को जो रखे उनके पास, क्योंकि बहुत बड़ा मसला है। ये छोटी बात नहीं है कि आप छात्रों को गुमराह करके तरह तरह का उनके बीच हथकंडा अपना के आप गुमराह करना चाहते हैं। गुमराह नहीं होने वाले हैं। इससे छात्रों से एक ही अपील करते हैं कि जब तक आप चिट्ठी ना देख लें कि कब एग्जाम लेंगे, कितने सीट मिलेंगे, 20 और 22 सितंबर को एग्जाम जो आप आधिकारिक रूप से दे नहीं रहे हैं, आधिकारिक रूप से आप दे दीजिए कि हम कब एग्जाम लेंगे, कब लेंगे, आप दे लीजिए, देख लीजिए, तब आप गुमराह नहीं होइएगा। बिल्कुल आपसे एक ही अपील है कि आप गुमराह ना होए। मतलब छात्रों को जो परेशान किया जा रहा है सौरभ जी, एक लाइन और हम जोड़ना चाहेंगे कि यूपीएससी के छात्र के पास तो कोई संकेत ही स्पष्ट रूप से नहीं जा रहा है, जिनको मानसिक तौर पे पूरी तरह से टॉर्चर कर दिया गया है। आधिकारिक वेबसाइट पर ये डालेंगे आखिर कब? मीटिंग बुधवार को, और फिर कहेंगे मान लिया जाए कि हम एडमिट कार्ड डालने जा रहे हैं, तब क्या स्थिति होगी? इनको ये सोचना चाहिए कि जो यूपीएससी की एग्ज़ाम देने वाले 1500 से 1800, जो मेरी जानकारी है, बिहार के परीक्षार्थी बीपीएससी पीटी के एग्जाम में अपीयर होंगे, क्या उनकी स्थिति क्या है? उनको टिकट कब मिलेगा? आप अगर 20-22 को लेना चाहते हो तो डाल दीजिए ना आज साइट पर जी, आज डालिए शाम में,
हम लोग भी देख लेते हैं कि आप 20-22 एग्जाम ले आप 1 परसेंटाइल पर लागू करना चाहते हो, वो भी आप डालिए। आप डाल नहीं रहे हैं, आप मीडिया में न्यूज़पेपर में आप दे रहे हैं कि हम एग्जाम लेंगे और उसके तरह तरह का फ़ायदे बता रहे हैं। आप फ़ायदा बता रहे हैं, आप नुकसान बता रहे हैं। भ्रष्टाचार के लिए गेट खोल के रखे हैं, बैक डोर से लोग घुसेगा, दूसरे शिफ्ट में जिसमें लो क्वेश्चन रहेगा उसमें वो एग्जाम देंगे और उसमें पास कर जाएंगे। निश्चित रूप से गुमराह होने की स्थिति में है। हम लोग गुमराह नहीं होने वाले हैं। जब तक हम चिट्ठी न देख ले हम लोग, तब तक आपकी बातों में ना आने वाले हैं। इसलिए आपसे चेयरमैन सर से आग्रह है कि आप जल्द से जल्द क्या करने चाहते हैं आप दीजिए, आज दीजिए, शाम में दीजिए, कल दीजिए, जल्द से जल्द दीजिए, ताकि यूपीएससी बीपीएससी सब परीक्षार्थी इंतजार कर रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं। इसलिए हम आपसे मांग करते हैं कि इसमें बिल्कुल आपका निर्णय जो है छात्रों के हित में फैसला लीजिए। हमें तो लगता है कि आयोग के वेबसाइट पर इसलिए नहीं डाला जा रहा है कि कहीं उस मामले को लेकर कोर्ट चले नहीं जाएं स्टूडेंट, तो आयोग के साइट पर आएगा तभी प्रमाण कुछ रहेगा। आप जो बात कर रहे हैं सौरभ जी कि नीतीश जी से हम मिलेंगे या फिर तेजस्वी जी से मिलेंगे, तब तो वो तभी मिलेंगे ना जब आयोग के साइट पर चीज़ें रहेगी। अब तो इस तरह से एक चेयरमैन सर का ही निर्णय, एक कार्यालय का निर्णय होते जा रहा है, तो ये तो पूरे राज्य के लिए दुर्भाग्य का विषय है। नहीं तो जो न्यूज़पेपर में आया ना कि 20 से 22 सितंबर को एग्जाम लेंगे, पर्सनलाइज सिस्टम को हम लागू करना चाहते हैं, तो जो मीडिया में जो न्यूज़ आया है उसके माध्यम से हम लोग रखेंगे जो ये बात चल रही है, तो वो वेरीफाई करा लेंगे ना वहाँ से। मुख्यमंत्री जी पूछ लेंगे कि 20-22 सितंबर को एग्जाम लेने जा रहे हैं, आप पर्सनलाइज सिस्टम को लागू क्यों करना चाहते हैं? छात्र इसके हक में है ही नहीं है फैसला, तो आप लागू करना चाहते हैं, कानूनी पेच नहीं फंसेगा क्या? बिल्कुल कोर्ट में बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो हम लोग क्या कोर्ट की तरफ मूव नहीं करेंगे? हम लोग कोर्ट की तरफ मूव करेंगे क्या? आपको लगता है कि आप जो बोल दीजिए वही हो जाएगा? देश के किसी भी स्टेट पीसीएस में लागू नहीं है, आप लागू करना चाहते हैं, उसका फ़ायदा बता रहे हैं कि हम रोक लगाना चाहते हैं, बिल्कुल ये नहीं है। हम लोग चाहते हैं पर्सनल सिस्टम जो आप लागू करना चाहते हैं उसको ख़त्म कीजिए। एक परीक्षा, एक पैटर्न और एक शिफ्ट में जो होती आ रही है पहले से, उसको परीक्षा जब तक नहीं होगा और जब तक हम लोग देख नहीं लेंगे साइट पर, तब तक हम लोग को जिससे मिलना होगा उससे मिले। क्यों नहीं मिलेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी से क्यों नहीं मिलेंगे? उप मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मिलेंगे? गवर्नर से क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि मिलना है हम लोग को। अगर नहीं होगा तो कोर्ट की तरफ मूव करेंगे। क्या आपको जो मन करेगा सो आप नियम ला दीजिएगा, स्टूडेंट गुमराह होते रहेंगे। आप क्या करना चाहते हैं जल्द से जल्द साइट पर डालिए, अपने आधिकारिक जो वेबसाइट है बीपीएससी की साइट पर, उस पर डालिए, ताकि हम लोग गुमराह होने की स्थिति में ना आए। और अगर आप बरकराने का प्रयास कर रहे हैं तो हम लोग बरकराने वाले नहीं हैं। बीपीएससी के जो भी छात्र हैं, 6 लाख जो अभ्यर्थी हैं, उन्हें स्पष्ट तौर पे मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी परीक्षा कब होगी इस पर कोई निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जा सकता है। और बीपीएससी के चेयरमैन सर पूरी तरह से बीपीएससी को गुमराह कर दिए हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ें जो होती है वो साइट पे आनी चाहिए, और ऑफिशियल साइट पे नहीं आना इस बात को पुष्ट करता है कि चेयरमैन सर के मन में कुछ और चल रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि वो दो तरफा बात। एक तो अंदर की बात कुछ बोलते हैं, छात्र जब मिलने आते हैं, जब आंदोलन को तेज करते हैं, तो आप उसको बताते हैं अगले बुधवार के दिन। तो अगले बुधवार के दिन क्यों आप बताइए? 22 तारीख को भी हम लोग मिले थे, उस दिन भी आप बोले थे कि जल्द से जल्द हम लोग सोच रहे हैं। उस दिन तो आप रिजिड थे कि नहीं हम लागू करेंगे। आज आप बता रहे कि बुधवार के दिन, हो सके बुधवार के दिन एडमिट कार्ड जारी कर दे। तो एक गुमराह होने की स्थिति में नहीं है। आप जल्द से जल्द बीपीएससी के साइट पर डालिए कि हम एग्ज़ाम कब लेंगे, नवंबर में लेंगे, दिसंबर में लेंगे, 6 महीने के बाद लेंगे। आप डीएम के साथ क्या बैठक किए, क्या नहीं की, ये आपका मामला है। और हम लोग जो है तैयारी में हैं कि आप जब तक हम लोग देख न लें उसके साइट पर, हम लोग गुमराह नहीं होंगे। इसलिए हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग आंदोलन को तेज करेंगे। ठीक है सौरभ जी, धन्यवाद आपको जो आप पहुँचे यहाँ पे और छात्रों की बात आप रखे हैं। आगे आप जो है कि निश्चित रूप से आयोग में चेयरमैन सर से मिलने का काम करेंगे, और निश्चित रूप से जो चीज़ें हैं आयोग की साइट पे आनी चाहिए। और आज छात्र नेता दिलीप जी भी मिले हैं। सभी लोग प्रयासरत हैं कि आयोग के साइट पर चीज़ें आ जाए और छात्रों में विरोधाभास जो है वो ख़त्म हो, और परीक्षा को लेकर जो चीज़ें हों वो स्पष्ट तौर पर सामने आ जाए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। यही बोलूँगा कि आप लोग पढ़ाई जारी रखें। 99% चांस है कि परीक्षा तो फिलहाल टलने जा रही है। जैसा समझ में आ रहा है कि नवंबर में 2 शिफ्ट की बात किए हैं, तो परीक्षा टलने जा रही, लेकिन कुछ भी साइट पर नहीं आना ये एक ढंग से ये गुमराह करने वाली स्थिति प्रतीत होती है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर आगे मिलेंगे। थैंक यू।